आइए जानते हैं मेडिकल कॉलेजों की काली सच्चाई। हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने में बहुत ध्यान दिया है। की आम्ही ज्या तरेची सॅलरी दिता, एक डॉक्टर आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवर 14 लाख रुपये आम्ही सॅलरी दिता. इलाज भी आंकड़ा है, डिग्री भी व्यापार है। जिसे जान बचानी थी वो सिस्टम के नीचे लाचार है। यह किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, यह किसी एक कॉलेज की कहानी नहीं है, यह सिस्टम की कहानी है जो नंबर गिनता है लेकिन नुकसान नहीं गिनता। यहाँ घोषणा जोर से होती है और सच्चाई धीरे धीरे दम तोड़ देती है। कहा जाता है MBBS की सीटें 1,37,000 है, जिसमें मेडिकल कॉलेज 818 और PG सीटें 80,000 है। नंबर बड़े हैं, हेडलाइन बड़ी है, लेकिन सवाल एक छोटा सा है। इनमें से कितनी सरकारी है, प्राइवेट कितनी है और इनकी कीमत क्या है। देश के कई सरकारी मेडिकल कॉलेज बिना पर्याप्त प्रोफेसर, बिना असिस्टेंट प्रोफेसर और बिना नियमित क्लास के ही चल रही हैं। मध्य प्रदेश में 19 कॉलेजों में से 12 में भारी कमी है। छत्तीसगढ़ में 10 कॉलेजों में 335 पद खाली हैं। कॉलेज चल रहे हैं मान्यता बचाने के लिए, पढ़ाई कागजों में ही पूरी है। देश के 21 एम्स में 2561 टीचिंग पोस्ट खाली है, 40% रिक्त हैं। एम्स दिल्ली में 462 शिक्षा की नहीं है। अगर सबसे बड़े संस्थान में यही हालत है तो बाकी जगह क्या हाल होगा। मेडिकल रिसर्च के अनुसार अमेरिका का GDP का 0.65% है, वहीं भारत का 0.02%। जब रिसर्च नहीं होती तो अफवाहें इलाज बन जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। यह वीडियो डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, यह सवाल सिस्टम से है। सिर्फ सीटें बढ़ाने से इलाज नहीं बढ़ता, सिर्फ कॉलेज गिनाने से भरोसा नहीं बनता। तो आइए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह किसी चेहरे की कहानी नहीं है, यह किसी नाम की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जहाँ घोषणाएं जोर जोर से होती है और हकीकत धीरे धीरे दम तोड़ती है। यहाँ कॉलेज गिने जाते हैं, कुर्सियाँ नहीं देखी जाती, डॉक्टर बनाए जाते हैं कागजों में, हाथों में ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो आइए आज उस सन्नाटे की बात करते हैं जो तालियों के शोर में कभी सुनाई नहीं देता। कहा जाता है मेडिकल की सीटें बढ़ गई हैं, आंकड़े बताए जाते हैं 1,37,000 MBBS सीटें, 800 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज। नंबर इतने बड़े हैं इसलिए सवाल छोटे कर दिए जाते हैं। कोई यह नहीं पूछता कि इन सीटों में सरकारी कितनी है, प्राइवेट कितनी है और उनकी कीमत क्या है। कोई यह नहीं पूछता कि जब पढ़ाई का खर्च करोड़ तक पहुंच जाए तो डॉक्टर बनाने का किसके पास बचता है। कॉलेज खड़े कर दिए गए हैं, इमारतें बन गई हैं, बोर्ड लग गए हैं, लेकिन कई जगह क्लासरूम में सन्नाटा है। प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, नियमित पढ़ाई नहीं होती। मान्यता बचाने के लिए कॉलेज चल रहे हैं, कागजों में सब कुछ पूरा है, हकीकत में अधूरा। जहाँ सीखना था इलाज वहीं सीखना मजबूरी बन गया है। कहा जाता है डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि डॉक्टर पूरे बने हैं या अधूरे हैं। PG की सीटें में हजारों पद खाली हैं, फीस भारी है, काम जरूरत से ज्यादा है और इन सबके बीच इलाज महंगा होता चला गया। हर साल चुपचाप बिना शोर के सरकारी अस्पतालों का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन बजट घटता है, भीड़ बढ़ती है, संसाधन कम होते हैं और भरोसा धीरे धीरे शहर बदल लेता है। लोग दूर चले जाते हैं इलाज के लिए, इसलिए नहीं कि पास में अस्पताल नहीं है, बल्कि इसलिए कि पास में भरोसा नहीं है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि कॉलेज कितने हैं, सवाल यह बन जाता है कि इलाज किसके लिए है। क्योंकि जब इलाज महंगा होता है तो बीमारी से पहले डर पैदा होता है। हर जांच एक खर्च बन जाती है, हर रिपोर्ट एक बोझ। प्राइवेट अस्पताल चमकते हैं लेकिन भीतर लाखों कीमतें होती हैं। एक भर्ती कई महीनों की कमाई। जब यह कहा जाता है कि बीमा है, योजना है और सहायता है, लेकिन जमीनी सच क्या है कि हर बीमारी उस सूची में नहीं होती जिस पर मदद मिल सके। कई बार इलाज की जरूरत कागजों में फिट नहीं बैठती, तभी लोग उधार लेते हैं, जमीन बेचते हैं, गहने गिरवी रखते हैं और इलाज के बाद जो बचता है वो सिर्फ बीमारी नहीं होती, वो गरीबी होती है। इन सब के बीच मेडिकल रिसर्च चुप रहती है। जहाँ विज्ञान को बोलना चाहिए था वहाँ सन्नाटा है, जहाँ सवाल उठाने चाहिए थे वहाँ चमत्कार पर भरोसा किया जाता है। क्योंकि जब रिसर्च नहीं होती तो अफवाहें इलाज बन जाती हैं और जब इलाज अफवाह बन जाए तो सिस्टम से सवाल पूछना असुविधाजनक माना जाता है। यह बहस सीटों की नहीं है, यह बहस कॉलेज की गिनती की भी नहीं रह जाती, यह बहस उस भरोसे की हो जाती है जो इलाज से पहले टूट जाता है। जब लोग इलाज के नाम पर शहर बदलते हैं, राज्य पार करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, वो अस्पताल नहीं खोज रहे होते, वो भरोसा खोज रहे होते हैं। और वह जब भरोसा गिने हुए कुछ शहरों में सिमट कर रह जाए तो बाकी सिस्टम अपने आप सवाल के घेरे में आ जाता है। यह कोई अचानक पैदा हुई स्थिति नहीं है, यह सालों की उपेक्षा का नतीजा है, यह प्राथमिकता बदलने का नतीजा है, यह उस सोच का नतीजा है जहां स्वास्थ्य खर्च माना जाता है, निवेश नहीं, जहां पढ़ाई संख्या बन गई है और ट्रेनिंग औपचारिकता, जहां डॉक्टर जागरूक थे लेकिन सिस्टम को सिर्फ आंकड़े चाहिए थे। इलाज बिकता नहीं लेकिन बिकने दिया गया, सेवा बोझ नहीं थी लेकिन बोझ बना दिए। कुछ फैसले फाइलों में सही थे लेकिन जिंदगियों में गलत साबित हुए। यह कहानी किसी एक दिन की नहीं है, यह हर उस रात की है जब अस्पताल के बाहर उम्मीदें सो नहीं पाती।
यह हार उस सुबह की है जब इलाज से पहले पैसे गिने जाते हैं। यह हार उस खामोशी की है जो रिपोर्ट के बाद कमरे में भर जाती है। यह सवाल डॉक्टर से नहीं, यह सवाल मरीज से भी नहीं, यह सवाल उस सोच से है जो स्वास्थ्य को सुविधा मानती रही हक नहीं। क्योंकि जब इलाज चुनिंदा हो जाए तो बीमारी सबकी हो जाती है और तब यह सिस्टम की विफलता नहीं रह जाती, यह सामूहिक चुप्पी बन जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।